तो गाइस आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है वाइल्ड अट्रैक्शन। ये एक लड़की की कहानी है जिसका पति नामर्द होता है और वो अपने पति से मजबूर होकर एक पेंटर के साथ पकापक करने पर मजबूर होती है। तो गाइस मूवी स्टार्ट होती है और हम एक अनीता नाम की लड़की को देखते हैं जो मेकअप कर रही होती है। इसके बाद हम अगले सीन में अनीता के पति को देखते हैं जिसका नाम जॉनी है। जॉनी रूम में आता है और उन दोनों की पकापक शुरू हो जाती है। अब उनकी आवाज़ें बाहर एक आदमी खड़ा सुन रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसे वहाँ से ले जाती है और उन दोनों की भी पकापक शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक निखिल नाम का शख्स जॉनी से मिलने आता है। जॉनी ने निखिल को अपने घर की कुछ दीवारों पर पेंटिंग करने बुलाया था। जॉनी निखिल को अनीता से मिल पाता है। अब यहाँ निखिल और अनीता के बीच कुछ अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं और यहाँ बातचीत करते हुए भी अनीता और निखिल एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। उसके बाद निखिल वहाँ से चला जाता है। अब अगली सीन में हम जॉनी और अनीता को बाथरूम में बात करता देखते हैं। गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि जॉनी खुद भी यही चाहता है कि अनीता और निखिल के बीच कुछ हो ताकि उन दोनों को देखकर उसके जज्बात बेकाबू हो सकें। असल में गाइस जॉनी को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसका शंटू खड़ा नहीं होता, इसलिए वो चाहता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ पकापक करे और उसे देखकर शायद उसके जज्बात दोबारा से जिंदा हो सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनीता उस पेंटर निखिल के घर जाती है। निखिल अनीता को गेट पर खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो उसे अंदर बुलाता है और वो घर में आ जाती है। अब अनीता सिगरेट जलाती है और वो निखिल को किस करती है और उन दोनों की यहाँ मुमारी शुरू हो जाती है। तभी निखिल का फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन रिसीव करके बात करने लगता है। इतने में अनीता एक नोट लिखकर वहाँ से चली जाती है। अनीता उसे लंच पर इनवाइट करती है। फिर अगले सीन में हम जॉनी और अनीता को देखते हैं। जॉनी पूछता है तुमने निखिल के साथ कुछ किया? वो कहती है तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, मैंने उसे लंच पर बुलाया है, आज वो यहाँ आएगा। फिर उसके बाद उन दोनों की फिर से पकापक शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं निखिल वहाँ आ जाता है। अब हम तीनों को साथ लंच करता देखते हैं। तभी अनीता अपनी टांगों से निखिल का शंटू चलाने लगती है और वो बोलती है कि तुम अपनी पेंटिंग मुझे दिखाओ। वो उसे बेडरूम में चलने का कहती है। वो कहती है कि वहाँ आराम से पेंटिंग देखेंगे। अब जॉनी कहता है मुझे अपनी रिहर्सल पर जाना है, तुम दोनों अपना काम करो, मैं निकलता हूँ। ये बोलकर जॉनी वहाँ से चला जाता है। अब निखिल और अनीता बेडरूम में आ जाते हैं। यहाँ निखिल अपनी पेंटिंग उसे दिखाता है और अनीता अपनी खिड़की खोलकर उसके सामने बैठ जाती है। अब ये देखकर निखिल थोड़ा घबरा जाता है और उसका शंटू हिलने लगता है। अनीता निखिल से बोलती है क्या हुआ, क्या तुम मेरी लेना नहीं चाहते? वो बोलता है कि जॉनी यहाँ ना आ जाए। तभी अनीता उसे दिखाती है कि देखो जॉनी तो जा रहा है, यहाँ कोई नहीं आने वाला। अब गाइस इसके बाद उन दोनों की पकपक शुरू हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जॉनी अपनी रिहर्सल कर रहा होता है और यहाँ निखिल और अनीता जमकर अपनी रिहर्सल करते हैं। आज तो जॉनी जमकर अनीता की लेता है और उसे ठंडा कर देता है। अब जॉनी वापस आ जाता है और वो निखिल से कहता है कि तुम वापस नहीं गए? निखिल कहता है कि बस मैं निकल ही रहा हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। अब जॉनी अनीता से पूछता है कि क्या तुमने वो कर लिया जिसका मुझे इंतज़ार था? अनीता बोलती है हाँ, मैंने वो सब कर लिया जो तुम चाहते थे। वो कहता है मुझे सब बताओ, तुम लोगों ने क्या क्या किया और कैसे किया। अब अनीता उसे सब बताती है और जॉनी अपने जज्बात जगाने की कोशिश करता है और इन दोनों की भी पकापक शुरू हो जाती है। अब अगले दिन अनीता निखिल को फ़ोन करती है और बोलती है मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ, और निखिल कहता है कि उस दिन सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, तुम अभी आ जाओ। अब अनीता उसके घर चली जाती है। अब अनीता यहाँ इतनी बेचैन होती है कि वो दरवाजे से अंदर जाते ही इन दोनों की पकापक शुरू हो जाती है। अब इस बार निखिल अनीता की जम कर लेता है और पूरी रात वो दोनों पकापक करते हैं। इसके बाद अनीता अपने घर वापस आ जाती है और वो देखती है कि जॉनी घर पर नहीं है, तो वो उसका वेट करने लगती है। फिर बैठे बैठे उसे निखिल के ख्यालात आते हैं और वो खुद अपने आप को सेटिस्फाई करने लगती है। अब अगली सुबह हम जॉनी को अनीता के साथ देखते हैं। अब जॉनी यहाँ कहता है कि हम निखिल को थोड़ा जेलिस करते हैं। अगले दिन वो दोनों निखिल के सामने एक दूसरे की गोद में बैठकर बातें करते हैं। ये देखकर निखिल को काफ़ी जलन होती है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब जॉनी कहता है कि हमारा प्लान काम कर गया। जॉनी को लगता है कि अनीता उसकी हर बात मानती है, जबकि असल में अनीता अब निखिल से प्यार करने लगी है, लेकिन वो अपने पति की वजह से मजबूर है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि निखिल और अनीता एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। निखिल अनीता से कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जॉनी का तुम्हारे करीब आना, मुझे बहुत जलन होती है। तो अनीता कहती है कि मैं भी मजबूर हूँ, वो मेरे पति हैं। अब यहाँ वो निखिल को बताती है कि वो नामर्द हैं। गाइस इसलिए शायद अब अनीता को निखिल अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब निखिल ही उसकी प्यास बुझाता है। अनीता कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, अभी से सारा खेल मत बिगाड़ो, और ये कहकर वो उसे किस करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जॉनी को अपनी रिहर्सल करता देखते हैं। अब निखिल अनीता को कॉल करता है और साथ डिनर पर जाने का बोलता है, लेकिन अनीता उसे मना कर देती है और ऐसा करने को उसे जॉनी ने कहा था। निखिल बार बार उसे कॉल करता है लेकिन अनीता कॉल नहीं उठाती।
और जॉनी उसे कहता है कि अब ये खेल ऐसे ही चलने दो, अब जलन के बाद फिर से प्यार का सिलसिला शुरू होगा। अब अगले दिन अनीता निखिल को कॉल करती है और उसके घर आ जाती है। यहाँ निखिल अनीता को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अनीता भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती है कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर वो दोनों एक सिनेमा में जाते हैं। वहाँ अनीता निखिल को जलाने के लिए साथ बैठे लड़के का शंटू चलाने लगती है। फिर वो बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो लड़का भी बाथरूम में आ जाता है। अब यहाँ अनीता उस लड़के के साथ पकापक शुरू कर देती है। ये सब कुछ वो निखिल को जलाने के लिए करती है क्योंकि ऐसा उसका पति चाहता है। अब थोड़ी देर गुजर जाने के बाद निखिल भी बाथरूम में जाता है तो वो वहाँ अनीता और उस लड़के को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो अनीता को एक थप्पड़ मारता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब रास्ते में निखिल अनीता को रोक कर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ करूँ। अब अनीता अपना स्कर्ट ऊपर उठाकर रोड पर खड़ी हो जाती है तो सब उसे देखने लगते हैं। निखिल को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो फिर से अनीता को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो। असल में गाइस अनीता सब कुछ अपने पति के कहने पर कर रही है। हकीकत तो यह है कि वो भी निखिल को चाहती है लेकिन वो अपने पति के हाथों मजबूर है। इसलिए वो निखिल को कहती है कि मुझे जान से मार दो, तुमने मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया है। तभी निखिल उसे प्यार से कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो अनीता भी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब वो दोनों निखिल के घर आ जाते हैं। गाइस अब यहाँ फिर से इन दोनों की पकापक शुरू हो जाती है और वो दोनों जमकर कुश्ती लड़ते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो काफी टेंशन में होता है और दूसरी तरफ इन दोनों की पकापक चल रही होती है। गाइस अब जॉनी समझ जाता है कि अनीता उससे दूर होने लगी है। अब अगली सुबह अनीता घर आ जाती है। यहाँ जॉनी उससे पूछता है अब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ ना। वो कहती है हाँ सब ठीक रहा। अब वो कहता है मुझे सब बताओ, मैं सब सुनना चाहता हूँ ताकि मैं बेकाबू हो सकूँ। लेकिन अनीता कहती है कि मैं अभी थक गई हूँ, बाद में बात करेंगे। अब यहाँ जॉनी समझ जाता है कि वो वाकई अनीता को खो देगा क्योंकि इस खेल में वो उससे दूर होने लगी है। तभी वो कहता है कि अब हमें ये सब कुछ रोकना होगा वरना नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। वो अनीता को कहता है कि अब हम सब कुछ खत्म करके यहाँ से चले जाएंगे। अब ये सुनकर अनीता थोड़ी परेशान हो जाती है लेकिन फिर वो भी यही कहती है कि हाँ ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे। जॉनी कहता है तुम आखिरी बार निखिल से मिलोगी फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अनीता निखिल के लिए गिफ्ट लेने जाती है और गिफ्ट लेकर वो उससे मिलने जाती है। अब यहाँ वो दोनों टीवी पर जॉनी का कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं और अनीता उसे गिफ्ट देती है। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और अनीता निखिल से कहती है मेरे पति ने फैसला कर लिया है, हम यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद हम निकल जाएंगे। अब ये सुनकर निखिल परेशान हो जाता है और वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी अनीता कहती है कि हम दोनों ने बहुत मजे किए और ये सब एक झूठ था, तुम क्या समझे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तो बस तुम्हें एक खिलौना समझकर खेला और खेल कर फेंक दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जॉनी अनीता को लेने आता है। अब अनीता उसके साथ जाने के लिए वहाँ आ जाती है लेकिन उसके साथ निखिल भी वहाँ आ जाता है और वो उनकी गाड़ी के साथ साथ जाता है। वो काफी देर उन लोगों का पीछा करता है। फिर आखिर वो एक जगह पर रुकते हैं। तभी जॉनी बाहर निकलता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो। तभी निखिल उसे धक्का देता है और अनीता की तरफ जाता है और वो अनीता से कहता है कि बाहर आ जाओ। अनीता उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो मजबूर थी। वो कहती है अंदर बैठो जॉनी, हमें निकलना है। तभी निखिल भागता हुआ जाता है और एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम चली गई तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अनीता उसकी एक बात नहीं सुनती क्योंकि वो अपने पति के हाथों मजबूर है, इसलिए आखिरकार वो वहाँ से चली जाती है। अब निखिल उसे चिल्ला चिल्ला कर बोलता ही रहता है। अब गाइस यहाँ निखिल उस बिल्डिंग से कूदने ही वाला था। तभी हम अनीता को वापस भागता हुआ आता देखते हैं। वो बिल्डिंग के नीचे आकर कहती है निखिल नीचे आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब हम यहाँ उन दोनों का प्यार एक होता देखते हैं और गाइस इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।